ये है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passes through a given point and perpendicular on two given planes। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उसको कैसे सॉल्व करोगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट, यानी एक पॉइंट प्लेन के ऊपर गिवन होगा, एंड परपेंडिकुलर ऑन टू गिवन प्लेन्स, और दो प्लेन्स दिए होंगे जिनके परपेंडिकुलर होगा। अब इसे भी मैं तुम्हें डायग्राम से सिखाऊंगा, बिल्कुल लाइव दिखेगा तुम्हें, जो मैं बोलूँगा वो स्पष्ट क्लियर दिखेगा, लेकिन फिर डायग्राम बनाने के लिए थोड़ा समय लगेगा। अभी थोड़ा चलो बच्चों यहाँ देखो, ये जो मैंने लिखा था इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट, ये प्लेन है, मान लो इसके ऊपर एक पॉइंट गिवन है जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, एंड परपेंडिकुलर ऑन टू गिवन प्लेन्स, और ये हमारा प्लेन है जिसका इक्वेशन बनाना है, और ये इन दोनों प्लेन पे परपेंडिकुलर है। आप देख सकते हो, यहाँ देख रहे हो 90 का एंगल बन रहा है, और यहाँ देखो इसके साथ भी 90 बन रहा है, यानी ये प्लेन और ये प्लेन, प्लेन में कोई थिकनेस नहीं होता, मैंने थिकनेस बना दिया ताकि इजीली तुम्हें समझाया जा सके। इन दोनों प्लेन्स का इक्वेशन दिया होगा, इसका इक्वेशन दिया है मान लो r.n1 = d1, और इस दूसरे वाले प्लेन का इक्वेशन दिया है r.n2 = d2। हमें अब चाहिए क्या, इस प्लेन का अगर इक्वेशन बनाना है, जो हमारा प्लेन है, तो हमें अब क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए? नॉर्मल चाहिए। अब तुम दिमाग लगाओगे कि नॉर्मल मिलेगा कैसे। अगर नॉर्मल ढूंढ लोगे तो प्लेन बन जाएगा। मैंने क्या कहा था कि दो वेक्टर ढूंढो, प्लेन के ऊपर, प्लेन के पैरेलल, जहाँ कहीं भी मिल जाए ढूंढ के लाओ उसको। इसको पढ़ो, ये n1 किसका नॉर्मल है? इसका नॉर्मल है, तो इस पे परपेंडिकुलर होगा। देखो ध्यान से, अभी दिखाता हूं तुम्हें, एकदम लाइव दिखेगा n1 इस पे परपेंडिकुलर, देखते रहो, नजर नहीं हटनी चाहिए बस। ये n1 हो गया, n1 वेक्टर आप देख सकते हो, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर आपको दिख रहा होगा। इसका हमारे प्लेन के साथ क्या रिलेशन है? जो ये हमारा प्लेन है इसके साथ इसका क्या रिलेशन है? ये तो देखो, हमारे प्लेन के साथ इसका रिलेशन पैरेलल का है, ध्यान से देखोगे दिख रहा होगा। अरे भाई यहाँ देखो, दो परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इसका जो नॉर्मल होगा यही है ना नॉर्मल, तो हमारे ये नीचे वाला प्लेन अगर हमारा है तो हमारे प्लेन के पैरेलल हो गया कि नहीं हो गया? तो यही डायग्राम तो बनाया मैंने वहाँ पे, तुम लोगों को भी दिख ही रहा होगा। इस n2 को देखो, जो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, इस पे परपेंडिकुलर है, लेकिन हमारे प्लेन के साथ इसका रिलेशन क्या होगा देखोगे? ये है n2, ये n2 वेक्टर है जो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। तुम्हारे सामने जो प्लेन है ये, इस पे तुम्हें परपेंडिकुलर दिखेगा ये। अब ध्यान से देखो, दिख रहा होगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? और हमारे प्लेन के साथ क्या संबंध है इसका? पैरेलल का। तो हमें जो दो पैरेलल वेक्टर चाहिए था, दोनों मिल तो गया। अब अगर इन दोनों का हम क्रॉस करें तो एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो n1 और n2 दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। ये देखो, इस वेक्टर को देखो, ये n1 क्रॉस n2 है, जो कि n1 पे भी परपेंडिकुलर है और n2 पे भी परपेंडिकुलर है। और अगर मैं नीचे इसको प्रोड्यूस कर दूं, थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा दूं इसको, ये देखने के लिए कि हमारे प्लेन के साथ इसका क्या संबंध है, तो जब आगे इसको हमने बढ़ाया तो देखा कि अरे भाई, ये तो हमारे प्लेन के साथ भी परपेंडिकुलर है।
ये देखो, है कि नहीं? इसी को तो हम ढूंढ रहे थे। अब ये जो होगा ये हमारे प्लेन का नॉर्मल का काम करेगा। जो स्टार फॉर्मूले में नॉर्मल है, ये नॉर्मल मिल गया। कैसे मिला? जब हमने n1 क्रॉस n2 किया। क्यों किया n1 क्रॉस n2? क्योंकि n1 भी हमारे प्लेन के पैरेलल था और n2 भी हमारे प्लेन के पैरेलल था। दोनों का क्रॉस कर दिया तो नॉर्मल निकल गया। अब हमें इससे जो फार्मूला बनेगा, बना तो दे रहा हूँ, रटने की ज़रूरत ही नहीं है। नॉर्मल मिल ही गया, फिक्स पॉइंट मिल ही गया, स्टार फार्मूले में डाल दो, लाके प्लेन का इक्वेशन बन जाएगा। फार्मूला कितना भयानक बनेगा देखो, रिक्वायर्ड प्लेन इज, डालो स्टार फार्मूले में, आर डॉट नॉर्मल के जगह पे n1 क्रॉस n2 इज इक्वल टू ए डॉट, फिर से नॉर्मल की जगह पे n1 क्रॉस n2। एक टॉपिक जो आपके सिलेबस से रिड्यूस हो गया, STP, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो STP के अकॉर्डिंग, STP क्या होता है? STP ये होता है जैसे A डॉट B क्रॉस C, इसको हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। और इसको एक एक्सप्रेस करने का, डिनोट करने का एक और तरीका है। A डॉट B क्रॉस C अगर दिया है तो इसको तुम लिख सकते हो ऐसे, A कॉमा भी नहीं लगाना, B और ये C। इसका मतलब ये होता है, ऐसा कुछ भी लिखा हो इसको क्या पढ़ोगे? STP ऑफ ABC। वेक्टर बोलने की जरूरत नहीं है, STP वेक्टर के बीच में ही होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कहीं लिखा हो STP ऑफ PQR, STP ऑफ PQR, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा P डॉट Q क्रॉस R। अगर तुम नोट्स तैयार करते हो, इन सब चीज़ों को एक नोट में फेयर में लिखते हो, तो इसी फार्मूले को अगर STP के फॉर्म में लिख दो तो खूबसूरत लगेगा देखने में। R डॉट n1 क्रॉस n2, इसको लिख दोगे R n1 n2 इज इक्वल टू A n1 और n2। और अगर हम R के जगह पे XYZ डाल दें और n1 n2 की, जैसे अब STP का मतलब क्या होता है? ये जो STP हम निकालते हैं P डॉट Q क्रॉस R, ये कैसे निकालते हैं? अगर मान लो P वेक्टर दिया है A1I प्लस B1J प्लस C1K और Q वेक्टर दिया है A2I प्लस B2J प्लस C2K और R वेक्टर दिया है A3I प्लस B3J प्लस C3K। और अगर तुम STP निकाल रहे हो, STP ऑफ PQR निकाल रहे हो, थोड़ा सा 2 मिनट STP पढ़ ही लिए तुम, तो डिटर्मिनेंट बना दो A1 B1 C1। पहले हमने P का डाल दिया, फिर Q का डायरेक्शन रेशियो डालो, A2 B2 C2 A3 B3 C3, इसे एक्सपेंड कर दो, STP निकल गया तीनों का, PQR का। STP ऐसे ही निकालते हैं, डिटर्मिनेंट में तीनों का डायरेक्शन रेशियो डाल देते हैं। तो अगर हम इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं तो सबसे ऊपर XYZ लिखेंगे, फिर n1 का डायरेक्शन रेशियो, फिर n2 का डायरेक्शन रेशियो, और इधर सबसे ऊपर A वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो, फिर n1 का, फिर n2 का। तो ये NCERT का फार्मूला बन गया। अब बताओ कौन याद रखेगा इतना फार्मूला? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। स्टार फार्मूला याद रखो और जैसे ही क्वेश्चन आता है डायग्राम इमेजिन कर लो दिमाग में, और सिर्फ ये सोच लो अच्छी तरीके से कि हमें नॉर्मल कैसे मिलेगा। अब इसी के ऊपर अगर एक क्वेश्चन किया जाए, सपोज कर लो क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन through a point 2 3 minus 2 perpendicular to the planes R dot 2J minus 3K is equal to 5 and 2X minus 2I।
हाँ जी बच्चों, तो यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है, प्लेन का इक्वेशन बनाना है। प्लेन के ऊपर एक पॉइंट दे दिया और प्लेन जो है दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे तुम्हारे दिमाग में ये आ जाएगा डायग्राम कि अच्छा हमें तो अब कैसे भी करके नॉर्मल निकालना है। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इन दोनों के नॉर्मल का अगर हम क्रॉस करें तो हमारा अपना नॉर्मल मिल जाएगा। लेकिन इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ता है। कैसे लिखते हैं, क्योंकि इस बार तो तुम्हें लिखना पड़ेगा ना एग्जाम में। लेट किया ए वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट lies on the plane n1 vector and n2 vector are normals of given planes। बच्चों ध्यान दोगे यहाँ पे, where, अब तुम बताओ कि ये वेक्टर क्या है। ये रहा वो पॉइंट जो प्लेन के ऊपर है, 2i कैप 3j कैप माइनस 2k कैप। फर्स्ट प्लेन का नॉर्मल n1 वेक्टर 2j माइनस 3k सीधा सीधा लिख दो, और सेकंड प्लेन का नॉर्मल n2 वेक्टर 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। लिखोगे क्लियरली रिक्वायर्ड नॉर्मल n वेक्टर इज इक्वल टू n1 क्रॉस n2। अरे दिए गए दोनों नॉर्मल का क्रॉस कर देंगे तो हमारे प्लेन का नॉर्मल निकल जाएगा। यस सर। डिटर्मिनेंट बनाओ, i j k लिखो, पहले n1 डाल दो, 0 2 -3, फिर n2 डाल दो, 2 -2 और 1, और इसको एक्सपेंड कर दो, 2 - 6 -4i कैप माइनस j इंटू 0 -6 -6j कैप, क्योंकि इसका साइन नेगेटिव है ना, और k इंटू 0 -4 -4k कैप। ये निकला नॉर्मल। ये नॉर्मल मिल गया और फिक्स पॉइंट ये वेक्टर क्वेश्चन के साथ गिवन था ही। अब तुम्हें किसी फार्मूले की जरूरत है, सीधे स्टार फार्मूले में डालो। रिक्वायर्ड प्लेन क्या बनेगा, r डॉट नॉर्मल यानी -4i कैप -6j कैप -4k कैप इज इक्वल टू a डॉट नॉर्मल। a का और नॉर्मल का जब डॉट करोगे, i का i से कर दोगे -8 हो गया, j का j से करोगे -18 हो गया, और k का k से करोगे +8 हो जाएगा। सब में से इधर से भी माइनस कॉमन करो और इधर से भी काट दो। ये -8 +8 तो वैसे ही कट रहा है, जब तब क्या बचेगा, r डॉट 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 18। सब में से दो दो और काट दो, तब क्या बचेगा, r डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 9। या इसको कार्टेशियन में क्या लिखोगे, 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 9। ये तुम्हारा आंसर हो गया। देखो कितना सिंपल होता है। और इसके लिए अगर तुम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में फार्मूले बनाओगे तो कितना फार्मूला याद करोगे, हर जगह चेंज फार्मूला मिलेगा और याद करना बहुत मुश्किल होगा। मैंने तो तुम्हें ये भी बता दिया कि ये जड़ है, इसी से वो फार्मूले भी बने हैं, अभी बना के भी तुम्हें दिखा दिया। तो अब अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे, ऐसे ही 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को इंजीनियरिंग ड्राइंग से जोड़ के पढ़ेंगे। बंद कर दो।